हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। ये एक पावर सेक्टर का स्टॉक है, साथ ही ये एक पेनी स्टॉक भी है। पेनी स्टॉक में मल्टीबैगर रिटर्न्स के चांस सबसे ज्यादा होते हैं और आपको कंगाल बनाने के चांस तो उससे भी ज्यादा होते हैं। अब ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा या आपके पैसे डुबा देगा, ये तो टाइम ही बताएगा, पर हम इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड एक पावर जनरेशन कंपनी है। आसान भाषा में बात करें तो ये कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सेल करती है। इसके पास अमरावती और नासिक में 1350 मेगावाट के 2 प्लांट हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी को ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सेल करते हैं। इसके पास 25 साल का सेल एग्रीमेंट भी है और ये आगे भी बढ़ सकता है। इसी के साथ इनके पास कोल परचेज एग्रीमेंट भी है, जिससे ये कोल कंपनी से कोल मिनिस्ट्री द्वारा स्पेसिफाइड प्राइस पर ही कोल खरीदेंगे, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन काफी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। 2007 में इसकी शुरुआत सोफिया पावर जनरेशन कंपनी के नाम से हुई, जो इंडिया बुल ग्रुप के अंडर में काम करती थी। 2009 में ये इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड के नाम से NSE और BSE पर लिस्ट हुई। 2014 में ये इंडिया बुल्स ग्रुप से अलग हो गई और इसका नाम बदलकर रतन इंडिया पावर लिमिटेड कर दिया गया। एक साल के रिटर्न की बात करें तो ये 3 रुपए से 10 रुपए 65 पैसे तक आ गई है, लेकिन IPO जो 45 रुपए पर आया था, अब तक ये उस प्राइस पर नहीं जा पाई है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से 45 रुपए तक ये जा पाएगी। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। रतन इंडिया पावर लिमिटेड 5719 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक मिड कैप कंपनी है। वैसे ये एक स्मॉल कैप कंपनी ही है, अभी शेयर प्राइस बढ़ गया है, इस कारण ये मिड कैप कंपनी की रेंज में आ गई है। डिविडेंड की बात करें तो ये कोई भी डिविडेंड नहीं देती और ये सही भी है, क्योंकि अब ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इस कारण ये कोई भी डिविडेंड नहीं देती। सेल्स की बात करें तो सेल्स नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज्यादा सेल्स या बहुत कम सेल्स नहीं है। एक्सपेंस भी नॉर्मल ही है, ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कर्ज। कंपनी पर 10,986 करोड़ का बहुत बड़ा लोन है और ये इतना ज्यादा लोन है कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड कैसे न कैसे करके बस सांस ही ले पा रही है। प्रॉफिट से लोन का इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आप देखो 2,712 करोड़ का तो खाली लोन का इंटरेस्ट ही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 663 करोड़ का है। अब ऐसे में आप क्या ग्रोथ की उम्मीद करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी डूब जाएगी, हो सकता है कि कैसे ना कैसे करके कंपनी बच जाए, पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की उम्मीद तो आप छोड़ ही दो। हो सकता है कि अब स्टॉक भाग रहा है तो आप थोड़ा बहुत रिटर्न कमा लो, पर जब इसकी लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होगी तो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब इस क्वार्टर का रिजल्ट ही देख लो, ना तो बहुत ज्यादा सेल्स हुई है, ना ही प्रॉफिट पॉजिटिव में है। प्रॉफिट तो छोड़ो, यहाँ तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव है, फिर भी ये अपर पे अपर सर्किट हिट कर रहा है। तो आप खुद ही समझदार हो। किसी भाई की लाइफ बोरिंग चल रही हो और उसे थ्रिल की जरूरत हो तो आज ही इसमें पैसे लगा दो। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और ना ही मुझे थ्रिल की जरूरत है, तो मेरी सलाह तो यही है कि इससे दूर रहो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर रतन इंडिया पावर लिमिटेड चांद तक भी चला जाए तो भी आप इससे पैसे नहीं कमा सकते। तो पेनी स्टॉक के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी बैलेंस शीट बद से बदतर है। तो कंक्लूजन ये है कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड पर अपना टाइम और पैसा लगाना बंद करो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर पैसे लगाओ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, बट रियलिटी तो यही है। और अगर आप अब भी डाउट में हैं तो आप खुद एक बात सोच के देखो कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड का फ्यूचर क्या है। अभी ग्रीन एनर्जी की बस शुरुआत ही है। अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपका बिजली का बिल 0 आएगा, तो आने वाले टाइम में कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बहुत कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड का फ्यूचर अंधकार में ही लग रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे डिसीजन तो आपको ही लेना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।